नमस्कार मित्रों, अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर इसमें जान लिया था चिन्ह परिपाटी और उससे पहले अपन ने जान लिया था दर्पण संबंधी परिभाषाएं और उससे पहले जाना था दर्पणों के प्रकार। ये अपन इसमें पढ़ चुके थे। अब अपन बातें करेंगे दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रतिबिंब रचना के अगर नियम अपने क्लियर होंगे तो ही अपन आसानी से प्रतिबिंब बना पाएंगे कि बिंब अगर यहाँ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन हैंड डालने जा रहे हैं वो है दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियम। दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियम, ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। देखो चार किरणें हैं अपने पास। ये चार किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां मिलती है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है, या मिलती हुई प्रतीत होती है तो भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगर ये किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ये उसकी पहचान है। और अगर ये मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आभासी रूप से, तो जो प्रतिबिंब निर्मित होता है वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, अथवा उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, जो सदैव सीधा होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। एक चीज विशेष ध्यान रखनी है जो मैं आपको फिर से बता दूं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलना चाहिए किरणों को। अगर दर्पण के परावर्तन से पूर्व अगर किरणें कहीं मिल रही है तो वहां प्रतिबिंब का निर्माण नहीं माना जाएगा। सदैव कहां माना जाएगा? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलेंगी किरणें तो ही अपन प्रतिबिंब का निर्माण वहां मानेंगे। तो देखिए वो चार किरणें कौन सी हैं तो उनको अपन जाने। नंबर 1, मैंने क्या कहा? निम्न चार किरणों में से कौन सी चार किरणें हैं? देखिए पहली प्रकाश की किरण होती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, नंबर 1। सेकंड प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गुजरती है, और तीसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है, और चौथी प्रकाश की किरण जो कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। इन चार किरणों में से कोई सी भी दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो कौन सी चार किरणें हैं वो देखिए। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। देखिए पहली जो किरण ले रहे हैं इसकी विशेषता क्या है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। ऐसा होता है अवतल दर्पण में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। देखिए कैसे, यहां मैं इसे बना रहा हूं, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष और ये दर्पण का ध्रुव। देखिए ये कोई प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये गुजर रही है किससे? फोकस F से। ऐसा हो रहा है अवतल दर्पण में। ध्यान रहे आपतित और जो परावर्तित किरणें हैं इन किरणों की किरण की दिशा अवश्य शो करें आप, नहीं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे जो अपन सोल्व करेंगे कि उन चित्रों को दिया गया होगा कि कौन सा चित्र नियमों के अनुसार सही है और कौन सा गलत है, ये आपको उसमें से छांटना होगा। ऐसा अपन ने ये तो देखा है अवतल दर्पण में। फिर अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखो ये उत्तल दर्पण रहा, ये दर्पण का ध्रुव है। ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। अब देखिएगा भाई अवतल दर्पण में तो इस साइड पोलिस है तो इससे तो पास होगी नहीं, ये इससे परावर्तित होकर के ये प्रकाश की किरण यूं चली जाएगी। अगर इसे आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस से गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो अपने पास क्या नियम बन गया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो नियम क्या लिखा जाएगा?
इस तरह अपन लिखेंगे, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन, या उसे टकराने भी कह सकते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, फोकस से गुजरती है। देख रहे हैं आप, किस में गुजरती है? अवतल दर्पण में। फोकस से गुजरती है तो ब्रैकेट में लिख देंगे आप अवतल दर्पण में। अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। किसमें हो रही थी प्रतीत? आपने चित्र में देख लिया होगा, उत्तल दर्पण में। ये लो, ये पहली किरण अपन ने ले ली है। नंबर सेकंड, दूसरी जो किरण है वो होगी फोकस से गुजरने वाली किरण। अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर। यानी दूसरी जो किरण है वो होगी फोकस से गुजरने वाली किरणें। नंबर सेकंड, फोकस से गुजरने वाली किरणें। देखिएगा, पहली किरण जो थी अपनी वो थी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, दूसरी है फोकस से गुजरने वाली किरणें। यहां इनका मैं चित्र यहां बनाता हूं। देखिए, ये मेरे पास अवतल दर्पण है, ये दर्पण की ये मुख्य अक्ष बना दिया, मैंने इस पे ध्रुव भी बना दिया है। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रही है, ऐसा किस में गुजर रही है? ये अवतल दर्पण में। ये इसका फोकस F है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण हो गई है मुख्य अक्ष के समानांतर। ऐसा हुआ है अवतल दर्पण में। अब जरा अपन उत्तल दर्पण में देखें। ये देखिए, ये दर्पण का ध्रुव है। ये मान लिया कोई प्रकाश की किरण इसके ये फोकस से गुजरती ही प्रतीत हो रही है। इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो इसके फोकस से गुजरती क्या हो रही है? ये प्रतीत हो रही है। ये जो फोकस से गुजरती है, जो प्रकाश की किरण अपन को प्रतीत हो रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य अक्ष के कैसी हो गई है? समानांतर हो गई है। ये देखो, तो ये अपने पास दूसरा नियम बन गया है। अब जरा इन चित्रों को कंपेयर करें आप। देखो, इस चित्र को और इस चित्र को देखें आप। इसमें तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। इसमें प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो रही है? समानांतर। दोनों चित्र एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे किरण की दिशा का फर्क है। यहां पर आपतित किरण फोकस पर है, जबकि यहां पर आपतित किरण मुख्य अक्ष क्या है? समानांतर। इसीलिए मैंने कहा है कि आपतित और परावर्तित किरणों में तीर का निशान लगाना ना भूलें, क्योंकि तीर के निशान से ही उसकी पहचान होती है। अब यहीं इस पे क्वेश्चन बना दिया जाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस प्रकार बनाया जा सकता है। तो अपने पास सेकंड नियम क्या बन गया कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है, किसमें? अवतल दर्पण में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समानांतर। दोनों ही। तो देखो, इसमें लिखा जा सकता है
जो प्रकाश की किरण या जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से गुजरती है, दर्पण के फोकस से गुजरती है। कौन से दर्पण में गुजर रही है? वास्तव में अवतल दर्पण में। तो आप लिख देंगे अवतल दर्पण में तो देखिए मैंने क्या लिखा है, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, ऐसा होता है उत्तल दर्पण में। यानी जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? वो समांतर हो जाती हैं। तो देखिए अपन ने दो नियम जान लिए हैं दर्पणों से प्रतिबिंब रचना के नियम में। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, पहली किरण थी तो जिसमें क्या देखा, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। सेकंड नियम, फोकस से गुजरने वाली किरणें, यहां इसका चित्र मैंने ये बनाया हुआ है। जो प्रकाश की किरणें दर्पण के फोकस से गुजरती है अवतल दर्पण में अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर हो जाती है। अब अपने पास दो किरणें और शेष हैं। वो दो किरणें हैं, एक तो है वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरने वाली और चौथी है लास्ट दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली किरणें। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे कैसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट तीन किरणें, तीसरी और चौथी किरण और अपन पढ़ते हैं। तो देखिए तीसरी किरण और अपन जानते हैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, नंबर थर्ड। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, केंद्र से गुजरने वाली किरण या किरणें। देखिए जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है वो बिना किसी परिवर्तन के आपतन पथ पर ही वापस क्या होती है? लौट जाती है। देखिए किस तरह से, ये अवतल दर्पण बनाया है, मुख्य अक्ष और ये दर्पण का ध्रुव। जो कोई प्रकाश की किरण, इसके ये मान लिया कि मैंने वक्रता केंद्र यह है C, तो ये इसी पथ पर क्या होगी? वापस से लौट जाती है।
उत्तल दर्पण में देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के, ये लो ये ध्रुव है, ये मान लिया कोई वक्रता केंद्र C से गुजरती प्रतीत हो रही है, तो ये वापस से उसी पथ पर क्या होगी, वापस से लौट जाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरणें, यूँ कह दो, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, कौन से दर्पण में गुजरती है, अवतल दर्पण में। अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, अथवा मैं यहां लिख रहा हूं उससे आगे का, अथवा गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, कौन से दर्पण में प्रतीत हो रही है, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण, तो क्या लिखा मैंने, जो प्रकाश की किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी कि अवतल दर्पण में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात आपतन पथ पर, आपतन पथ पर वापस लौट जाती है। ये लीजिए, यानी जिस मार्ग से आई थी उसी पथ पर क्या होगी, वापस। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, वक्रता केंद्र C से गुजर रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात इसी पथ पर क्या हो गई, वापस चले गई। इसके अंदर ये क्या है, वक्रता केंद्र C से क्या हो रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है ऐसे, तो यहां दर्पण से टकरा के वापस से इसी पथ पर क्या हो गई, वापस से ये लौट गई है। यहां अपने पास 3 किरणें कंप्लीट हो गई। चौथी और लास्ट किरण वो है ध्रुव पर आपतित किरण। देखो 3 किरणें अपन ने जान ली है, फोर्थ और लास्ट किरण और अपन जानते हैं, वो है ध्रुव पर आपतित किरण या आपतित किरणें। देखिए ध्रुव पर आपतित किरणें, इसमें होगा क्या, जो प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में समान कोण से क्या होती है, लौट जाती है। यानी इस प्रकार से होगा। देखो किस प्रकार मैं कह सकता हूं, मैं इसका डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर ऐसे आपतित हो रही है तो ये विपरीत दिशा में समान कोण से क्या होगी, लौट जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर जो मुख्य अक्ष है वही किसका काम कर रही है, इसमें नॉर्मल का यानी अभिलंब का। इस स्थिति के अंदर जो मुख्य अक्ष है वही क्या है, अभिलंब है। देखिए क्वेश्चन एक यहां पर भी सोल्व हो गया। फिर अपन बात करें उत्तल दर्पण के लिए। ये लीजिए उत्तल दर्पण बना दिया है, ये इसका ध्रुव है। अगर ये कोई प्रकाश की किरण इस ध्रुव पर ऐसे आपतित हो रही है तो ये समान कोण से विपरीत दिशा में इस प्रकार से क्या होगी, लौट जाएगी। तो देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए मैंने बना दिया है। यहां लिख सकता हूं मैं ब्रैकेट में इसके साथ अवतल दर्पण, और यहां मैं इसके साथ लिख रहा हूं उत्तल दर्पण। आप इन सबके साथ भी लिख सकते हैं नीचे ब्रैकेट में उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए यहां नियम क्या बना, यहां मेरे पास नियम ये बन गया है, ये नियम बन गया है कि जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं, जो किरणें
दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं। जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में लौट जाती है। दोनों ही दर्पणों के लिए समान कहानी है। परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में लौट जाती है। ये लीजिए, बिल्कुल एक जैसी है इसमें। तो आपने क्या देखा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको ये 4 किरणें अगर समझ में आ गई हैं तो आपके लिए प्रतिबिंब निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ उपरोक्त 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो मैं एक लाइन ये भी इसमें ऐड कर सकता हूं, देखो यूं कह सकता हूं, उपरोक्त 4 किरणों में से कोई भी दो किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ध्यान रहे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात के लिए कह रहा हूं, दर्पण के परावर्तन से पूर्व नहीं। निम्न उपरोक्त 4 किरणों में से कोई भी 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये लीजिए, तो यहां अपन ने देख लिया कि प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या हैं। उन नियमों को अपन ने जान लिया है, समझ लिया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे वो है अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों ध्यान रहे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।